मॉरिशस के पीएम पहुंचे अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। प्रभु राम के दरबार में लगाई हाजिरी। पत्नी संग किए रामलला के दर्शन। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत के बाद बड़ा एक्शन। एसपी ने एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। 6 अन्य लाइन हाजिर। गोवर्धन में बैंक कैशियर महिला के साथ हुई लूट। बाइक सवार बदमाशों ने छीना बैग और चाबियां। छीना झपटी के दौरान महिला घायल। मेरठ डीआईजी ने पुलिस को पढ़ाया एकता का पाठ। पुलिसिंग के विभिन्न पहलू पर की चर्चा। कहा दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे सभी पुलिसकर्मी। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। उनके साथ परिवार के सदस्य, मॉरिशस प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पारंपरिक रेड कारपेट शैली में किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अयोध्या एयरपोर्ट से रामलला के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ रामलला की आरती उतारी और दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र करीब 45 मिनट तक राम मंदिर में ही रहे। मथुरा के गोवर्धन में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने जिला सहकारी बैंक की एक महिला कैशियर को दिन दहाड़े निशाना बना लिया और उससे बैग, बैंक की चाबियां और मोबाइल फोन लूट लिया। घटना गोवर्धन मथुरा रोड पर एकता गौशाला के पास की है। लूट का शिकार हुई कैशियर की पहचान सुनीता शर्मा के रूप में हुई है। बदमाशों ने जो है गाड़ी से पहले छीन लिया इसका बैग, जिसमें बता रही थी चाबी है, मोबाइल है, सब कुछ है। बैंक से आ रहे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित और 6 अन्य को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला नौनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव का है, जहां बिजली के खंभे को लेकर के हुए विवाद के बाद बीजेपी नेता राजेश राय बागी और समर्थकों ने थाने में धरना दिया था। आरोप है कि पुलिस ने देर रात बिजली काटकर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए और सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने पुलिस अधीक्षक बागपत सूरज राय और जिले के समस्त अधिकारियों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन बागपत में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के लिए नवनिर्मित अतिरिक्त क्लासरूम, कंप्यूटर कक्ष और पुस्तकालय का मुआयना किया। इसके बाद प्रशिक्षुओं के साथ भोजन कर प्रशिक्षण एवं दिनचर्या और पुलिस के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की गई। नैथानी ने भोजनालय जाकर खाने की गुणवत्ता चेक की, साफ सफाई की व्यवस्था देखी। प्रशिक्षुओं के साथ ट्रेनिंग के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते हुए टीआरसी प्रबंधन एवं मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे स्थित शिव इंटर कॉलेज में छात्राओं और एक शिक्षिका से अश्लील बातचीत और छेड़छाड़ के आरोप में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शलभ भारद्वाज को गजरौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित प्रवक्ता ने प्रधानाचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, जिसमें अश्लील हरकतें और धमकी देने का उल्लेख किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंडी धनौरा के मोहल्ला हत्ता निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस घटना से अभिभावकों में आक्रोश और सवाल उठ रहे हैं कि जब शिक्षा संस्थान ही छात्राएं सुरक्षित नहीं तो भविष्य कैसे संवर पाएगा। थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत शिव इंटर कॉलेज की टीचर एवं छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य शलभ भारद्वाज
द्वारा छेड़खानी एवं अश्लील बात करने का आरोप लगाया गया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई, अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत शिव इंटर कॉलेज की टीचर एवं छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य शलभ। खबर मिर्जापुर से है, जहां कोर्ट ने प्रियांशु ओझा हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। 5 महीने जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दे दी थी। पीड़ित याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और मनमोहन मल्होत्रा की बेंच ने जमानत को रद्द कर दिया और कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश भी जारी किए हैं। बता दें कि प्रियांशु ओझा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आरोपी नीलेश कसेरा की जमानत। बता दें कि 5 महीने जेल में रहने के बाद 3 आरोपियों को जमानत मिली थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, तो वहीं ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लवेदी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित यमुना पट्टी के जंगल में गुरुवार देर शाम लकड़ी माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। जंगल में अवैध लकड़ी कटान की सूचना पर जांच करने पहुंचे डिप्टी रेंजर भानु प्रताप यादव पर करीब आधा दर्जन माफियाओं ने घात लगाकर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ गए 3 कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले। घायल डिप्टी रेंजर को ग्रामीणों की मदद से पहले बकेवर सीएचसी और फिर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भानु प्रताप ने बताया कि हमलावर उनकी सोने की चैन और पर्स भी लूट ले गए। फिलहाल पुलिस और वन विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लकड़ी पेड़ काट रहे थे, रोको, हम थे, हमारे साथ बनचक था, मैं बनचक था, अबे चौधरी मोटरसाइकिल चिंडवाली लौट रहे थे, बहुत पैरों में सब में मरेन छोड़ गए, सब चोर फोरो बहुत गाड़ी नहीं मार डाले हैं। यादव ये देखो बहुत। मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में घर से अपने पालतू कुत्ते को टहलाने लेकर निकली महिला की करंट लगने से मौत हो गई, साथ ही कुत्ते की भी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रास्ते में लगी बिजली पोल में करंट उतर गया। कुत्ता पोल के पास जाने से करंट की चपेट में आ गया, साथ ही महिला भी झुलस गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि कुत्ते को टहलाने निकली महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें कि इस दौरान कुत्ते की भी मौत हो गई, महिला और कुत्ते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मिर्जापुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली पोल में करंट उतरने से यह पूरा हादसा हुआ। खबर जालौन से है, जहां शुक्रवार की सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले की वजह से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदेवरवा में सुबह 4 बजे करीब अज्ञात हमलावरों ने 75 वर्षीय वृद्धा परमा देवी पत्नी बाबूराम की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। सूचना पाकर सीओ कोच परमेश्वर प्रसाद कोतवाली, अजीत सिंह सहित कोतवाली पुलिस टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि एक महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर सिलबट्टे से वार करके हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फॉरेंसिक तथा फील्ड यूनिट द्वारा गहनता से निरीक्षण कराया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर से एक मारपीट का मामला सामने आया है। मामला स्कूली छात्रों का है, जहां कुछ दबंग छात्रों की ओर से स्कूल के बाहर एक छात्र को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मारपीट में छात्र को कुछ चोटें आई हैं और वह घायल हुआ। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
और हापुड़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र को स्कूल के बाहर बेरहमी से पीटा। स्कूल के बाहर छात्र के साथ जमकर मारपीट की गई और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां दबंग छात्रों ने स्कूल के बाहर एक छात्र को बुरी तरीके से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि मामला स्कूल छात्रों का से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जहां पर कुछ दबंग छात्रों की ओर से एक स्कूल के बाहर एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट में छात्र को गंभीर चोटें आई हैं और वह घायल हो गया। बता दें कि मारपीट की ये पूरी घटना लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर का है, जहां पर ततारपुर से एक मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कुछ स्कूली छात्र जो है एक छात्र को मारते हुए नजर आ रहे हैं और ये मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मथुरा के थाना यमुनापार पुलिस ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की घटना में प्रयुक्त टेम्पो की बरामदगी के लिए ले जाते समय पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने और पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को मुठभेड़ में छीनी गई पिस्टल के साथ फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मुठभेड़ में वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया है। यमुनापार थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और दिनेश को बाद में घटनास्थल से प्रयुक्त ऑटो को बरामद करने के लिए और जो घटनास्थल पर और साक्ष्य हैं उनके संकलन के लिए ले जाया जा रहा था। उसी समय उसने रास्ते में ही घटनास्थल के पास जो उप निरीक्षक उनके साथ चल रहे थे उनकी पिस्टल छीनकर भागा और जब पुलिस द्वारा इसको ललकारा गया तो उसने पिस्टल से फायर कर दिया पुलिस की तरफ, जानलेवा जान से मारने की नीयत से। इसके बाद तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते घेराबंदी करते हुए इसको रक्षात्मक फायर किया गया, जिससे कि ये घायल हुआ है और इसको अस्पताल एडमिट कराया गया है और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिरोजाबाद पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के हसमत नगर के जंगलों में देर रात पुलिस और कुख्यात पशु तस्कर चंदा कुरैशी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में चंदा कुरैशी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। जानकारी के अनुसार चंदा कुरैशी पर जनपद में आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले पहले से ही दर्ज है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। देखिए, चंदा कुरैशी है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना रामगढ़ पे अवैध पशु कटान का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये हसमत नगर क्षेत्र में जंगलों में खेतों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु टाटा ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक। हापुड़ के प्रीत विहार इलाके में चोरों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के इस मोहल्ले में बीती रात चोर चोरी की नियत से घर में घुसे, लेकिन घर वालों के जागने पर मौके से फरार हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग जागे और चोरों का पीछा भी किया। इस दौरान भागते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। अलीगढ़ जनपद के थाना गोरई क्षेत्र से व्यापारी के साथ लूट
लूटपाट का एक मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने हाथरस के व्यापारी दीपक की बाइक में टक्कर मारकर उसकी बाइक सड़क पर गिराते हुए 10,40,000 रुपए समेत मोबाइल लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सर्विलांस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। थानाधिकारी इगलास ने बताया कि पूरे प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। व्यक्ति द्वारा 112 के माध्यम से सूचना दी गई कि जो व्यक्ति जनपद हाथरस का रहने वाला है, वह व्यक्ति अपने मालिक का पेमेंट करने जनपद मथुरा जा रहा था। जब बरेली मथुरा हाईवे पर जब उसने सातनी पुल को क्रॉस करा, उसके पीछे से एक 4 पहिया वाहन आया, जिसके कारण व्यक्ति की मोटरसाइकिल गिर गई और व्यक्ति के पास जो बैग था, जिसमें व्यक्ति द्वारा बताया गया कि 10,40,000 रुपये थे, वह और उसका मोबाइल वह लोग लेकर भाग गए। उपरोक्त पूरे प्रकरण में थाना गोरई पुलिस ने संज्ञान लिया है, जिसमें घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ सर्विलांस टीम अलीगढ़ मौके पर मौजूद है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण करा गया है। सारे CCTV फुटेज गहनता से चेक कराए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। एक गाड़ी ने आके और मतलब उसमें से 4 लोग उतर के और मतलब छीन लिया था बैग और मेरा मोबाइल भी छीन लिया था और गाड़ी में लात मार के और यहाँ पे गिर के चले गए। किससे सवार थे बदमाश? सर बदमाश किस गाड़ी से थे? वो ऐसी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो टाइप की, मतलब ब्लैक कलर की गाड़ी थी। कितने लाख की लूट? मिर्जापुर के सिटी क्लब मैदान में 11 से 12 सितंबर तक 2 दिवसीय सोलर पैनल कैंप का आयोजन किया गया, जहां नागरिकों को ऊर्जा बचाओ और सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए जागरूक किया गया। इस अभियान में मित्तल मार्केटिंग, महावीर इंटरप्राइजेज और MB मार्केटिंग की ओर से लगाए गए कैंपों में विशेषज्ञों ने लोगों को उनकी बिजली कनेक्शन के साथ सोलर एनर्जी जोड़ने की आसान प्रक्रिया समझाई। साथ ही बताया गया कि सरकार की ओर से सौर ऊर्जा पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे लोग आर्थिक रूप से भी लाभान्वित हो सकते हैं। यह पहल राष्ट्रहित में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यहाँ पे सिटी क्लब मिर्ज़ापुर में विशाल सोलर जागरूकता मेला का आयोजन किया गया है, जो कल 11 सितंबर और आज 12 सितंबर को लगाया गया था। इसमें मेले का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसी जी द्वारा कल किया गया था। इसमें हम लोग गवर्नमेंट की एक योजना है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे गवर्नमेंट के द्वारा 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। हम लोग उसी के लिए लोगों को यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी